नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एंटरटेनमेंट नाउ में। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कंगना ने इंडस्ट्री में अपने दम पर अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें, उनकी गिनती आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होती है। तो आइए जानते हैं कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफर। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जगह बनाने के लिए और टिके रहने के लिए किसी गॉडफादर का होना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार भी हैं जो बिना किसी गॉडफादर के ना सिर्फ यहाँ टिके रहे बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है और आज उनकी गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में होती है। ऐसा ही एक नाम है कंगना रनौत का। कंगना रनौत वो अभिनेत्री है जो बिना किसी फिल्मी घराने और बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में पिछले 19 साल से इंडस्ट्री की क्वीन बनकर रह रही है। कंगना अपने अभिनय के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती है। वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। जहां इंडस्ट्री में स्टार पावर की ज़्यादा चलती है, वहां कंगना ने शानदार अभिनय से खुद को बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में लेकर खड़ा किया है। 23 मार्च 1980 को हिमाचल प्रदेश के मंडी के बांबला जैसे छोटे कस्बे में जन्मी कंगना रनौत एक राजपूत परिवार से आती है। कंगना की माता एक स्कूल टीचर है और पिता बिजनेसमैन है। कंगना की एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। कंगना का कहना है वो बचपन से ही काफ़ी ज़िद्दी थी और उनकी ज़िद ने ही उन्हें मॉडलिंग और वहाँ से फिल्मों की दुनिया में पहुँचा ही दिया, जहाँ वो अपनी अलग मुकाम हासिल कर चुकी है। अपने माता पिता की इच्छा के लिए डॉक्टर बनने की कोशिश में लगी कंगना रनौत 12वीं में ही रसायन विज्ञान के यूनिट टेस्ट में फेल हो गई, जिसके बाद कंगना ने अपने लिए और विकल्प सोचने शुरू किए। कंगना डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करने के बाद भी परीक्षा में भाग नहीं लिया। बाद में अपनी आज़ादी और अपनी ज़िद के चलते कंगना 16 साल की उम्र में दिल्ली चली आई। कंगना दिल्ली तो आ गई, लेकिन वो अभी तक ये तय नहीं कर पाई थी उन्हें क्या करना है। इस बीच एक मॉडलिंग एजेंसी की नज़र कंगना पर पड़ी और वे उनको लुक से प्रभावित हुए, जिसके बाद उस एजेंसी ने कंगना को उनके लिए मॉडलिंग करने के लिए सलाह दी। कंगना ने उस एजेंसी के लिए कुछ दिन मॉडलिंग की और उनके कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए। हालांकि कंगना का दिल्ली मॉडलिंग में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ उन्हें कुछ नया और कुछ क्रिएटिव करने को नहीं मिल रहा था, जिसके बाद कंगना ने अभिनय की ओर रुख किया और अस्मिता थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई, जहां उन्होंने थिएटर निर्देशक अरविंद गौर से एक्टिंग के गुण सीखे। साल 2004 में फिल्म निर्माता रमेश शर्मा और पहलाज नीलानी ने ये घोषणा की थी कि कंगना रनौत दीपक शिवदासनी द्वारा निर्देशित ऑल लव यू बॉस के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करेंगी। इस बीच एक एजेंट के जरिए कंगना रनौत महेश भट्ट के ऑफिस पहुंचती हैं, जहां उनकी मुलाकात महेश भट्ट और निर्देशक अनुराग बसु से होती है। वहां कंगना उनकी आगामी फिल्म गैंगस्टर में प्रमुख किरदार के लिए ऑडिशन देती हैं। हालांकि महेश भट्ट को लगा कि कंगना रोल के हिसाब से काफ़ी कम उम्र की है, इसीलिए उन्होंने कंगना की जगह चित्रांगदा सिंह को फिल्म के लिए साइन किया। हालांकि बाद में किन्हीं कारणों से चित्रांगदा फिल्म को नहीं कर पाई, जिसके बाद कंगना को गैंगस्टर में सिमरन नाम की एक शराबी लड़की का किरदार मिला। इस तरह से साल 2005 में आई फिल्म गैंगस्टर से कंगना रनौत की बॉलीवुड में एंट्री हुई। 2008 में आई फिल्म फैशन और 2011 में आई तनु वेट्स मेनू से अपनी अभिनय की अलग छाप छोड़ने वाली कंगना के करियर से को उड़ान 2013 में आई फिल्म क्वीन से मिली। ये फिल्म पूरी तरह से कंगना के कंधों पर टिकी थी और इस फिल्म में कंगना के शानदार अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड की क्वीन बनाकर रख दिया। 20 साल के अपने करियर में कंगना की फिल्मोग्राफी में कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं, जिनमें पहली फिल्म गैंगस्टर से लेकर वो लम्हे, लाइफ इन मेट्रो,
तनु वेट्स मेनू रिटर्न्स, पंगा, थलाईवी, क्रिश 3, वंस अपन अ टाइम इन मुंबई और इमरजेंसी जैसी फिल्में शामिल हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ।